हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी ब्लॉग वीडियो की स्टार्टिंग सुबह ही हो गई थी, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम सुबह ही ख़त्म कर लिया था। तो फ्रेंड्स, मैं अपने नए व्यूअर को बताना चाहती हूँ, मेरा नाम सरिता मौर्य है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एस्पिरेंट्स भी हूँ। मैं यूपी टीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर कर लिया है और मैंने टेट भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, कल मेरे कुछ व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि दी आपने किस तरह से स्टडी की थी कि आपका एक ही बार में सीटेट क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को या जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट बार में ही सीटेट कंप्लीट कर लिया था। लेकिन मेरा फ्रेंड्स 89 नंबर था, तो मुझे 90 प्लस नंबर चाहिए थे, इसीलिए मैंने सेकंड बार भी पेपर दिया था। तो मैंने सीटेट का 2 बार पेपर दिया है और दोनों बार क्वालिफाई किया है। तो मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं, भाई बहन, वो कमेंट कर रहे थे कि दी आप बताएं कि आपने तैयारी किस तरह से की थी और जिससे आपका एक बार में सीटेट कंप्लीट हो गया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सेंट्रल टीटी है, तो आप लोगों को इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स, जब मैंने एक बार भी सीटेट का पेपर नहीं दिया था, तो मुझे सीटेट जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, वो मुझे इतना ज़्यादा टफ लग रहा था कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, शायद आप लोगों को ईज़ी लगता होगा, पर मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था। लेकिन मैंने फिर भी सबसे पहले मैंने सिलेबस उसका लिखा, सिलेबस अच्छे से देखा कि किस जगह से क्या-क्या चीज़ें, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से, वो सारी चीज़ें मैंने लिख ली बुक में और एक-एक करके मैं उन टॉपिक्स को पढ़ती गई और पढ़ने के बाद जिन टॉपिक्स को मैं पढ़ती थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूँढ के मैं यूट्यूब से या गूगल से या बुक से कहीं न कहीं से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। और फ्रेंड्स, जब मेरा पेपर नज़दीक आया, तो मैं क्या करती थी कि जितने भी अभी तक सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, उसका मैं प्रैक्टिस करती थी और मैंने सीटेट के कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट भी ले रखे थे। जो संभावित क्वेश्चंस थे, मैं उनका प्रैक्टिस करती थी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से करके मेरा सीटेट कंप्लीट हुआ, लेकिन मैंने सीटेट को क्वालिफ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी, क्योंकि पहली बार मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। दूसरी बार तो फ्रेंड्स मेरी कुछ तैयारियाँ पहले से हुई थी, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, बस मुझे नंबर गेन करने थे। लेकिन फर्स्ट बार मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो आप लोग अगर सीटेट को एक बार में ही क्वालीफ़ाई करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स लाइटली लेने की बिल्कुल भी भूल ना करें। आप कोशिश ये करें, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पहले टॉपिक पढ़िए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए। फिर उसके बाद आप एक प्रैक्टिस सेट लास्ट टाइम में लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसमें से देखिए आपके 150 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी तरह से कर के आप जब तक सीटेट का पेपर नहीं होता, तब तक आप इसी तरह से कीजिए। आप यकीनन क्वालीफाई कर पाएंगे, जिस तरह मैंने किया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी आप एक बार में क्वालीफ़ाई कर पाएँगे, क्योंकि अभी तो 2021 के बाद से सीटेट के पेपर का जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो भी थोड़ा और ज़्यादा अप हो गया है और ज़्यादा घुमा के पूछने लगा है, तो उसमें क्वेश्चन को करने में भी टाइम लग जाता है, आपको टाइम भी मैनेज करना रहता है और क्वेश्चन भी सॉल्व करने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाई थी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। और आप जो टॉपिक पढ़ते हैं, उसका आप क्वेश्चन चाहे तो यूट्यूब से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप गूगल से सॉल्व कर सकते हैं, या आपके पास कोई बुक है तो उससे कीजिए। लेकिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, तो आपका आराम से हो जाएगा।
और ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो चीज़ नहीं बन रहे हैं, वो चीज़ें आप लिख कर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरी यही स्ट्रेटजी रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख कर याद करती हूँ। जब मैं टेट का प्रिपरेशन कर रही थी तब भी मैं पेन और कॉपी हमेशा साथ में रखती थी। जो क्वेश्चन मुझे एक बार में नहीं आता था उसे मैं बार-बार लिखती थी, जितनी बार मैं पढ़ती थी उतनी बार उसको लिखती थी, जिससे वो मुझे एकदम से रट जाता था, फिर मुझे चीज़ें भूलती नहीं थी। तो मैं अभी तब टेट के पेपर में भी यही करती थी और सीटेट के पेपर में भी मैंने यही किया था, और मैं अभी जब टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ तब भी मैं फ्रेंड्स यही करती हूँ कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते हैं मैं उन्हें तुरंत लिख लेती हूँ, और बाद में जब रिवीजन करती हूँ तो फिर मैं उसे बार-बार एक बुक में लिखती रहती हूँ। जब हम चीज़ें बार-बार लिखते रहते हैं तो वो चीज़ें एकदम स्थायी तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं फ्रेंड। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने एक इससे पहले भी पेपर दिया है, अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता हो गया है और आपका सिलेबस तो आपको पता ही होगा अगर आप पेपर में बैठने की तैयारी में हैं। तो आप अपने सिलेबस से एक-एक टॉपिक उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि छोटे-छोटे टॉपिक हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही यही सब करके मैंने सीटेट का पेपर क्वालिफ़ाई किया था, और फ्रेंड्स अभी मैं टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं टीएसटी पीएचडी संस्कृत से टीएसटी की तैयारी कर रही हूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट संस्कृत है। तो फ्रेंड्स इस टाइम मैं संस्कृत में मेघदूतम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको पढ़ रही हूँ। श्लोक मैंने पूर्व मेघ के लगभग सारे श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़े से रह गए हैं 2-4। तो अभी मैं उससे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उसके मेरे पास एक बुक है, उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, तो मैं अभी वही कंप्लीट कर रही हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं, और जो चीज़ें इसमें मुझे लगती हैं कि मुझे नहीं आती हैं या फिर मैं बाद में भूल जाऊँगी, मैं उसे वाटरमार्क से उसे हाइलाइट कर रही हूँ हाइलाइटर से, फिर मैं उसे बाद में लिख लूँगी। फ्रेंड्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही रहता है कि अगर जो चीज़ नहीं आती उसे लिख दो। जब वो चीज़ मैं लिख देती हूँ तो जब भी वो चीज़ मेरे सामने आती है मुझे फिर से अपने आप से याद हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं अपनी स्टडी को इसी तरह से कंटिन्यू करती हूँ, और मैं हाउसवाइफ हूँ फ्रेंड्स, तो मेरा कोई भी एग्जैक्टली रूटीन नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ूँगी और क्या कितनी देर कर पाऊँगी। फ्रेंड्स आप एक अपने लिए सुबह उठिए तो एक रूटीन बनाइए, एक डायरी में आप नोट कीजिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें दिन भर में कंप्लीट करनी है। तो आप उसी हिसाब से जल्दी अपना काम कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अपनी स्टडी में लग जाइए, और कोशिश कीजिए कि आपने अपने लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं दिन भर में पढ़ने के लिए वो आप कंप्लीट कर पाएँ। अगर आप इस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी कुछ दिन कि आप शायद ना कर पाएँ अपने लिए आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किए हो सकता है वो एक दिन में कंप्लीट ना हो, लेकिन अगर आप इसी तरह से अपने लिए चैलेंज बनाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने लिए जितने टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो आप कंप्लीट भी कर पाएँगे। फिर इससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आप अपने स्टडी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ब्लॉग वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।